आकर अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। लम्हा भर के लिए फजा साकित हो गई। उसकी बीवी की आंखों में आंसू भर आए और वो दुख से बोली, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शौहर ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, किससे शिकायत करोगी? मैं तुम्हें बाहर जाने ही नहीं दूंगा। वो निहायत सुकून से बोली, तुम समझते हो दरवाजे बंद करके मुझे रोक लोगे? वो हैरान हुआ और बोला, तो फिर क्या करोगी? उसने कहा, मैं राब्ता करूंगी। शौहर हंसा और बोला, तुम्हारे सारे फोन मेरे पास हैं, जो करना है कर लो। वो खामोशी से उठी और गुस्ल खाने की तरफ चली गई। शौहर को लगा शायद वो कोई रास्ता तलाश कर रही है, इसलिए वो दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर वुजू का नूर था, आंखों में सुकून और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी शिकायत उससे करूंगी जिस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह से। ये कहकर वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उसने नमाज अदा की, फिर सजदे में देर तक रुकी रही, जैसे दिल का सारा बोझ अल्लाह के सामने रख रही हो। उसके बाद उसने हाथ उठाए और आहिस्ता आहिस्ता दुआ करने लगी। शौहर करीब आया, उसके दिल में नरमी आ चुकी थी। उसने उसके हाथ थाम कर कहा, क्या तुमने मेरे खिलाफ दुआ कर ली? वो उसकी तरफ मोहब्बत से देखकर बोली, क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी? वो शर्मिंदा होकर बोला, अल्लाह की कसम मुझसे गलती हो गई। वो सिर्फ गुस्से का एक लम्हा था। वो नरमी से बोली, इसीलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दुआ की है, और शैतान के खिलाफ, क्योंकि वही हमें भटकाता है। मैं अपने ही शौहर के लिए बद्दुआ क्यों करूं? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर उसके हाथ चूम लिए और कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। और यूं एक लम्हे के गुस्से को सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन ने हमेशा के लिए बदल दिया।